गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बिजनेस स्टडीज। दैट इज बिजनेस स्टडीज। चलिए, स्टार्ट करने से पहले ये पूछना चाहूंगा, किस किस के घर में बिजनेस है? अगला सवाल, तो जो बाद में रियलाइजेशन हो, ठीक है। अगला सवाल, किस किस को बाद में खुद एक बिजनेस करना है? घर का, खुद का, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब समझिए, ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ये आपको सब कुछ समझाएगा। बिजनेस होता क्या है, बिजनेस बनता कैसे है, और सारी चीजें क्या क्या और होती है। तो वैसे तो ये पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है 11th के अंदर, लेकिन अगर आप इसको समझोगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिजनेस, भले है थ्योरी लेकिन बिजनेस होता तो प्रैक्टिकल है, तो इसको आप थ्योरी को अगर प्रैक्टिकल पॉइंट से समझोगे तो इट विल बिकम योर वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट। बिजनेस के साथ यही होता है, या तो बच्चे को हाल खराब करता है या फिर बच्चे को टॉपर बनाता है। तो भाई मेजॉरिटी बच्चों के हाल क्या होते हैं बिजनेस के अंदर? बहुत खराब, क्योंकि एक्सट्रीम थ्योरी है। इसलिए इसको हम यहाँ पर इतना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। प्लस आपको बताइए कि बुक जो आपको मिलेगी दैट विल बी टोटली कलरफुल विद पिक्चर्स इन इट एंड क्वेश्चंस इन इट। तो आपको ऑटोमेटिकली बुक भी अच्छी लगेगी कि देखकर पढ़ने का मन करेगा। और रही दूसरी बात, मेरी गारंटी है क्लास के अंदर ही आपको बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगी। वीक में 3 दिन क्लास होगी और उस 3 घंटे में बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाएगी, कि घर जाके आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना नहीं पड़ेगा। पर उसके लिए एक चीज होगी कि आपको एक तो रेगुलर आना पड़ेगा और दूसरा क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज से। तो ये तो समझ आ रहा है सर, बिजनेस की स्टडी होने वाली है इस सब्जेक्ट के अंदर। बिजनेस स्टडीज में एक ही बुक है 11th के अंदर, 12th के अंदर 2 बुक होती है। 11th के अंदर देयर इज ओनली 1 बुक और उसके अंदर 10 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 10 चैप्टर्स। ठीक है। ऑब्वियसली द पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स एंड द रेस्ट 20 मार्क्स विल बी ऑफ प्रैक्टिकल। चलिए चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। आपको मैंने शीट भी दे दी है आज के लिए, नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। चलिए बिजनेस से आप लोग क्या समझते हैं? क्या समझते हो बेसिकली? बताओ बताओ, बिजनेस से क्या समझते हो? प्रॉफिट और मनी मेकिंग, धंधा, हिंदी में बोलते धंधा व्यापार, अम्मी जान कहती थी। हाँ जी, हाँ जी। नव्या? ठीक है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी और कोई बिजनेस? चलो, बिजनेस एक जगह से आया, एक वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं बिजी। बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस। पर व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डाल रखा है हर चिराग ने बिजी, तो ये बिजनेस कर रहा है क्या? नहीं, वहां से आया है। नाउ बिजनेस का मतलब क्या है? ऑब्वियसली एक जने ने बोला सर बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। अभी एक बच्चे ने बोला था, मयंक ने बोला था शायद, कि सर बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो एक तो बिजनेस का एलिमेंट क्या आ गया? प्रॉफिट। दूसरी बात समझो, प्रॉफिट क्या होता है वैसे? प्रॉफिट क्या होता है? सर मेरी जो कॉस्ट है, मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, उसको मैंने 120 रुपए में बेच दिया, तो ये ₹20 मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। ₹20 से मैं क्या हो गया? ऐसा, समझा क्या? तो सेल माइनस कॉस्ट इज व्हाट? प्रॉफिट। हाँ या ना? तो एक तो ये बात हुई। अब समझो एक बात, प्रॉफिट हुआ। अब समझो, चिरायू ने 10th का बोर्ड स्टॉप कर दिया। चिरायू ने 10th का बोर्ड स्टॉप कर दिया। पापा ने इसको दिलाया PS5। पापा ने इसको दिलाया PS5, प्ले स्टेशन 5। कितने का आता है प्ले स्टेशन 5? कुछ आइडिया? 50,000? चलो 50 का आता है। तो PS5 कितने का आया? 50,000 का आया। फिर हुआ ये, चिरायू प्ले स्टेशन खेलते खेलते बोर हो गया, बोले 11th आ चुकी है, अब कॉमर्स ले चुका हूं मैं, ये मेरे करियर का समय है, अब से मैं ये सब खेलूंगा वेलूंगा नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा। तो चिरायू ने क्या किया? PS5 जो पापा ने दिलाया वो रेहान को सेल कर दिया। रेहान को सेल कर दिया।
रिहान भी खुश। क्यों खुश? क्योंकि इसको नई की नई चीज 30,000 रुपए में मिल गई। 30,000 रुपए में मिल गई। अब एक बात बताओ, ये कौन है? चिरायु। अब चिरायु ने PS5 बेचा कितने में? 30,000 में। चिरायु की खुद की कोई कॉस्ट थी क्या? पापा की थी कॉस्ट, तो इसकी कोई कॉस्ट थी क्या? नहीं। तो इसकी कॉस्ट तो क्या हो गई? 0। चिरायु का प्रॉफिट कितना हो गया? पापा से क्या मतलब? चिरायु का 30,000 क्या हो गया? प्रॉफिट। मुझे बताओ, क्या ये बिजनेस है क्या? क्या ये बिजनेस है क्या? ये बिजनेस है क्या? नहीं है। क्यों? जो लोग कह रहे हैं बिजनेस है, तो उनके घर वालों को मैं बोलूंगा सावधान रहे, सतर्क रहे। कि पता चला इन्होंने घर के सारे चीजों को बेच दिया। पापा बोल रहे बेटा, क्या बच्चा बोल रहा है? बिजनेस। पापा बोल रहे दिस इज बिजनेस। हाँ है ना, वो मीम देखा होगा तुमने, राइट? द पॉइंट इज व्हाई दिस इज नॉट बिजनेस। समझिए व्हाई दिस इज नॉट बिजनेस, बिकॉज ये जो एक्टिविटी चिरायु ने करी है, क्या ये रोज करता है क्या? नहीं, ये वन टाइम एक्टिविटी। दिस इज अ वन टाइम एक्टिविटी। तो बिजनेस के लिए एक और बात क्या आई? रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। वन टाइम एक्टिविटी विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस। एक बेसिक एग्जांपल समझो, किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी थी, किसी को बेचनी थी। तो मेरे दोनों दोस्त थे, मैंने एक जने को बोला भाई इसको प्रॉपर्टी बेच दे, इसको चाहिए। मैं बीच में क्या खाया होगा? कमीशन। तो मैंने वो बिजनेस तो ना हो गया, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम मेरा नहीं है। अगर मेरा ऑक्यूपेशन ही वो होता तो वो बिजनेस कहलाता। समझा क्या? अरे हाँ या ना? जब मेरे ऑक्यूपेशन, दैट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, मतलब आई शुड डू एन एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, देन इट विल बी कॉल्ड, बिजनेस। हाँ, तो रेवेन्यू इज सेल्स ओनली। सेल्स ही रेवेन्यू होता है। तो उसमें तूने मार्जिन जोड़ दिया खुद का। अलग अलग टर्मिनोलॉजी से मतलब एक ही है। ठीक है, अब एक और बात समझो। हाँ हाँ, अरे करते किसके लिए लेकिन? प्रॉफिट के। ठीक है क्या? तीसरी एक बात आई, एक्सचेंज। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड एक्सचेंज? है अदला बदली, लेना देना। और एक्सचेंज मतलब आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग एंड आई एम गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। कहने का मतलब, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, समझो ना, समझो समझो। बिजनेसमैन ने, जो भी इंसान का जिसका बिजनेस है, उसने, बिजनेस वाले ने कंज्यूमर को क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले कंज्यूमर ने बिजनेस वाले को क्या दिया? रोकड़ा, मनी। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज। सर उधर से सोना डाला, इधर से आलू निकला, सॉरी इधर से आलू डाला, इधर से सोना निकला, दिस इज व्हाट? एक्सचेंज। मतलब सर यहां से गुड्स एंड सर्विस उधर गए, वहां से पैसा अंदर आया, दिस इज एक्सचेंज। दिस इज एक्सचेंज। समझा क्या? दिस इज नोन एज एक्सचेंज। तो बिजनेस की हमारे को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, प्रॉफिट, रेगुलर, एक्सचेंज। तो एक डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं कच्ची पक्की, कल हम पक्की डेफिनेशन पहुंचेंगे, आज तो कच्ची बना लेते हैं कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? सर बिजनेस इज एन एक्टिविटी which is done on a regular basis to earn profit and involves exchange of goods and services। समझा क्या? एक हमने कच्ची पक्की डेफिनेशन बिजनेस की बना ली। चल अब अगले पे आते हैं, इसको थोड़ा और समझते हैं। समझिए, पहली बात, ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा। ये क्या है? तेरे सूटकेस से चिमनी है क्या?
फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरर, या फिर मैं बोलूं तो प्रोड्यूसर, या फिर मैं बोलूं तो प्रोड्यूसर। अब समझिए ये फैक्ट्री वाला है, ये कौन है, मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर। ठीक है, ये रेहान है तो रेहान बनाते हैं, रेहान इज अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। ठीक है क्या, ठीक है। अब रेहान क्या करता है, गुड्स बनाता है, क्लोथ्स, क्लोथ्स का काम है इसका। तो अंश ने ये कौन है, ठीक है, अंश ने क्या किया, रेहान वॉज व्हाट, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, रेहान से क्लोथ्स बाय किए, क्या किए, क्लोथ्स बाय किए। ठीक है क्या, मैंने क्या बोला, रेहान फैक्ट्री वाला है जिसको मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर बोलेंगे, अंश इज समवन हु हैज बॉट क्लोथ्स फ्रॉम रेहान। ठीक है क्या, फिर आगे ये इसने सेल कर दिए किसको, किसको, किसको भाई, तनुज को। तो अब एक बात समझिए, तीन तरह के लोग हैं इसके अंदर, एक जिसकी फैक्ट्री है उसने गुड्स भेजे उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, एक जिसने गुड्स खरीदे और तनुज को बेच दिए, तो अंश विल बी कॉल्ड ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, कुछ भी कह सकते हैं, ट्रेडर। ट्रेडर इज समवन हु ट्रेड्स गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसी से खरीदता है किसी को बेचता है। तनुज कौन कहलाएगा, कंज्यूमर, तनुज कौन कहलाएगा, कंज्यूमर, वो मिडिल में, इंटरमीडिएटरी, राइट। समझा गया ये बात, अरे बोलिए। तो मैंने आपको एक बिजनेस का एक बेसिक पॉइंट पढ़ाया कि कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई उससे खरीद रहा है, फिर वो आगे किसी को बेच रहा है। अब यहाँ पे दो तीन लोग भी हो सकते हैं बीच में, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। ये जो पूरा चैनल है इसको हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात समझ आई, समझा। अब इसमें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर, समझा क्या। अब ऑब्वियस बात है, सपोज करिए रेहान से अंश ने कपड़े खरीदे 1000 रुपए में, 1000 रुपए में कपड़े खरीदे, तनुज को बेच दिया कितने में, 1200 रुपए में। तो ये 1000 क्या हो गया, ये 1000 क्या हो गया, कॉस्ट, बेचा कितने में, 1200, कितने का, 200 का प्रॉफिट, पार्टी। चलिए भाई, प्रॉफिट भी हो गया, ऑब्वियस बात समझ आ रही है, प्रॉफिट हो गया और ऑब्वियस बात समझ आ रही है। अंश एंड रेहान डज दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। और क्या एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, देखिए ना, इसने इसको क्लोथ्स दिए, इसने इसको रोकड़ा दिया, पेटीएम पर 1200 रुपए प्राप्त हुए, समझा गया, हाँ या ना, समझा गया। तो दैट इज बिजनेस, समझा गया। तो तीन चीजें हुई, प्रॉफिट, रेगुलर बेसिस पे, एंड इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, एट इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, वो भी बिजनेस ही है। अरे रेगुलर बेसिस पे तो खरीदता होगा इससे, रेगुलर बेसिस का मतलब ये नहीं कि रोज खरीद रहा हूं, रेगुलर बेसिस का मतलब ये है मेरा बिजनेस एक्टिविटी यही है। ऐसे क्यों खरीदेगा भाई, एक बात समझो, ऑब्वियस बात है मैं तभी खरीदूंगा जब प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस में तो ना खरीदूंगा, वहां वो भी बिजनेस है, दिस इज ऑल्सो बिजनेस, दिस इज ऑल्सो बिजनेस। सुनो एक सेकेंड, चलो चलो चलो, तुम बहुत आगे की बात पूछ रहे हो तो समझ लो, हम एक आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तुम लोग शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक सुना है, तो शार्क टैंक में तुमने कितनी बार सुना होगा, हमारा बिजनेस B2B है, हमारा बिजनेस B2C है, है ना। तो रेहान और अंश का जो बिजनेस है, रेहान और अंश का, इट्स विल बी कॉल्ड B2B,
इट विल बी कॉल्ड B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। जो अंश और तनुज का बिजनेस है इट विल बी कॉल्ड B2C, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। बीच में, अरे वो बात वही, समझा क्या? हाँ बोल। अगर सीधा बेचते तो डायरेक्ट चेन, जैसे मैकडी, मैं सीधा मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीद रहा हूं, नहीं। अब सुनो सुनो सुनो, अमेजॉन जैसे, एक बात समझो, अगर मैं सीधा फैक्ट्री वाले से खरीद रहा हूं इट इज ऑल्सो B2C, समझा? व्हेनेवर द सेल इज टू द कंज्यूमर दैट टाइप ऑफ बिजनेस विल बी कॉल्ड B2C। अब जैसे इसने बोला सर अमेजॉन, तो समझना अमेजॉन खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, मेजोरिटी वो क्या करता है, मिडिल मैन है। देखना कितनी बार लिखा आता है अमेजॉन में सेलर का नाम, तो वो सेलर विल बी रेहान। यहां पे अंश तेरे एग्जांपल में क्या बन गया, अमेजॉन, और हम क्या बन गए, जैसे जोमेटो खुद बनाता है क्या कुछ, डोमिनोज से लेके आता है, मैंगो मसाला से या कहीं से भी चीजें लेकर आता है, समझा क्या? हाँ अभी हम आगे करेंगे। B2C, हाँ हाँ, तो वो भी B2C कहलाएगा भाई, कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो B2C कहलाएगा। बिजनेस बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहा है B2B होगा। ऐसे समझो, ये फर्नीचर जिसमें तुम बैठे हो ये किसी बिजनेस हाउस से खरीदा होगा, तो उसने हमें बेचा, हम भी क्या है, बिजनेस, तो वो क्या कहलाएगा, B2। समझा क्या? हाँ सॉरी, दिस विल बी कॉल्ड B2C। अब अगर दूसरा एक और एग्जाम्पल, वेरी गुड, फैक्ट्री होती फर्नीचर वाले की, उसने शोरूम वाले ने उससे खरीदा, दैट विल बी कॉल्ड B2B। फिर मैंने उधर जाके AS इंस्टीट्यूट ने खरीद लिया, दैट विल बी कॉल्ड B2C। हाँ हाँ, तो बेच नहीं रहे ना, तो बिजनेस कैसे हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट हुआ वो। चलो चलो, समझा? थोड़ा बहुत कंफ्यूज मत हो, इतना समझ आया सबको? चलिए, तो हमें समझ आया बिजनेस करने के लिए क्या मैंडेटरी है, MT मतलब मेमोरी टेक्निक, और प्री मतलब प्रॉफिट रेगुलर एक्सचेंज। MT का मतलब है मेमोरी टेक्निक। कैसे याद करेंगे? तो इनको हम कहते हैं निमोनिक्स, जो मैं आपको पूरे बिजनेस स्टडीज में बनाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा चीजें याद करने में इजी हो जाएगा। ठीक है क्या? चलो, अब अगली बात, यहां पे और क्या क्या लिखा है, चलो आगे का कर लेंगे, जगह छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, इधर रुको, इधर। तो वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? आइए, अब एक बात समझिए, नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का क्या मतलब होता है? क्या 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 क्या? एक जना मयंक मयंक, अच्छा, नेचर इन्वायरमेंट, प्रकट, जो नेचुरल हो, नेचर स्वभाव, ओ करेक्ट, समझे? नेचर मतलब बिजनेस के अंदर नेचर का मतलब हमेशा आएगा किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, या फिर फीचर्स। जैसे कि होता है ना, हर चिराग से आके पूछा किसी ने, या मान लीजिए भावेश से किसी ने पूछा हर चिराग कैसा है, तो भावेश जो बातें बताएगा हर चिराग के बारे में, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होगी ना, उससे पता चलेगा हर चिराग का नेचर कैसा है। चलिए, समझा गया? हाँ, वो देखा शॉर्ट्स का एड, बेटा मन में लड्डू फूटा, ठीक है, समझे क्या? हाँ है ना? चलिए, अगला आया कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब लॉजिक, कंसेप्ट मतलब लॉजिक। इन शॉर्ट चैप्टर 1 के अंदर, इन शॉर्ट चैप्टर 1 के अंदर हम क्या समझने वाले हैं? बिजनेस क्या होता है, उसको करने का लॉजिक क्या है, और वो होता क्या क्या है, होता क्या क्या है, ऑब्वियसली तभी तो हम समझेंगे। एंड व्हाई दिस चैप्टर?
फर्स्ट चैप्टर क्यों? क्योंकि आज तक आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा नहीं है, तो आगे के हाई लेवल पे जाने के लिए पहले उसका बेसिक समझना जरूरी है, उसका बेसिक समझना जरूरी है, समझा क्या? तो जहां बुक की में हेडिंग है ये नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, वहां पे ये चीजें लिख लेना, वहां पे ये चीजें लिख लो हेडिंग पे ही। नेचर के उधर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स, फीचर्स, कंसेप्ट के उधर लॉजिक, और बिजनेस के उधर प्रॉफिट, रेगुलर एंड एक्सचेंज। इसमें इसमें हाँ हाँ, अपन इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिव बना देंगे कि इसी में खत्म हो जाए सब। कुछ अलग से कभी कुछ और लिखना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा रजिस्टर में लिखो, समझे बात? ठीक है। मेमोरी टेक्निक, याद करने का तरीका। अब तो लिख दिया, यहाँ लिख देना, बाकी अभी ये रहने। प्रॉफिट रेग, पी मतलब प्रॉफिट रेगुलर एक्सचेंज, ठीक है क्या? जिससे आपको हमेशा याद रहे। चलो आ जाओ। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, थस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। अनलाइन कर लो, अनलाइन कर लो। बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। However, in a specific sense, however, in a specific sense, business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to production or purchase or sale of goods and services with a view to earn profit। तो बोला क्या, जनरली तो क्या बोलते हैं, बिजनेस कहां से आया सर? बिजी वर्ड से। लेकिन जनरली बिजनेस को क्या बोलते हैं सर? एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंसान रेगुलरली एंगेज कर रहा हूं विद अर्न टू प्रॉफिट। किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है रेगुलरली? या तो परचेज कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, या सेल वगैरह कर रहा है। किसकी? एक्सचेंज किसका हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ हाँ, तो परचेज हो गया ना, समझा क्या? आया ना? अब अगला टॉपिक आया कौन सा? हाँ, पहले एक लाइन और बची। द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सप्लाई सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। मतलब मैं कुछ बेचूंगा तो सामने वाला तभी खरीदेगा अगर उससे उसकी नीड सेटिस्फाई हो रही है। एवरीथिंग इज रिलेटेड। यू विल फाइंड बिजनेस स्टडीज विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स विद अकाउंट्स, अकाउंट्स विद बिजनेस स्टडीज। ये तीनों सब्जेक्ट ही तो कॉमर्स हैं, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड आपको मिलेंगे। इंग्लिश, मैथ्स, ये सब आपको इसमें रिलेटेड नहीं मिलेंगे। ये तीन सब्जेक्ट रिलेटेड ही है एक दूसरे से। हाय, अकाउंटिंग किसकी कर रहा है तू? बिजनेस की ना, तो ऑब्वियस बात है रिलेटेड ये सारी चीजें। चलो अब अगला आया एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये बोला हम क्या है? ह्यूमन। हम सुबह से जब उठते हैं से लेकर एंड तक बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। हम उठते हैं उसके बाद से हम लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है क्या? तो हमारी एक्टिविटीज को दो के अंदर क्लासिफाई किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला? ह्यूमन एक्टिविटीज हम जो भी करते हैं वो दो में क्लासिफाई किए सर, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब समझो, अब एक बात समझो। वापस से हर चिराग को लेता है, वही मैं सोच रहा हूं। ये चलेगा? ठीक है।
ये कौन है? चिराग। ये कौन है? चिराग। ठीक है क्या? हु इज दिस पर्सन? चिराग। होता क्या है, चिराग को एक लड़की पसंद आ जाती है। चिराग को एक लड़की पसंद आती है जिसका नाम है स्वीटू। चिराग का एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है स्वीटू। अब हाँ ठीक है। चलो एक सेकेंड बैक ओवर हियर। चिराग है, उसको एक लड़की पसंद आती है, कौन? स्वीटू। अब चिराग को क्या इस कौन पसंद आती है? स्वीटू। तो चिराग मतलब स्वीटू को देख के कैसे हो जाता है? ऐसा। ठीक है क्या? कैसे? हाँ चलिए हाँ ठीक है। तो चिराग को कौन पसंद आता है? स्वीटू। और वो ऐसा हो जाता है स्वीटू को देख के। अब हमको सबको पता है कि चिराग को इस वाली चीज के अंदर कुछ आइडिया नहीं है। चिराग को स्वीटू पसंद आती है, तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? चिराग विल ट्राई टू इंप्रेस स्वीटू, राइट? नाउ द फॉल्ट इज कि चिराग हैज नो आइडिया हाउ टू डू दिस। तो चिराग क्या करता है? ट्रेडिशनल तरीकों से, जो ये पिक्चरें देखता है पुरानी टाइप की, तो उसमें देखता है कि लड़की को गिफ्ट कर दो तो लड़की इंप्रेस हो जाती है। तो ये भी ऐसी हरकत करता है कि चिराग जाता है स्वीटू को बहुत सारी चॉकलेट देता है, फ्लावर देता है, और स्वीटू क्या होती है, बहुत आज की मॉडर्न लड़की है, तो स्वीटू को गुस्सा आ जाता है, बोले क्या गिफ्ट से मुझे पसंद करने की कोशिश कर रहा है, इंप्रेस करने की कोशिश कर, और इसी पर गिफ्ट फेंक देती है। फिर चिराग कैसा हो जाता है? चिराग कैसा हो जाता है? तो चिराग कैसा हो जाता है? आया ना? फिर होता क्या है समझिए। फिर होता क्या है? चिराग रो रहा होता है, तो ये किस चिराग ऐसा हो जाता है, तो इसको कौन देखता है? चिरायु। कि यार ये मेरा भाई ऐसे रो क्यों रहा है, मेरा भाई ऐसे रो क्यों रहा है। तो फिर चिराग उसको बात बताता है। तो फिर चिराग को ये बात, चिरायु को जब बात समझ आती है कि इसने ऐसी बेवकूफी करी, तो चिरायु समझाता है भाई ऐसा नहीं होता, ये पापा मम्मी के जमाने में होता था कि लड़का अमीर है तो सब, या आज के तारीख में ऐसा नहीं होता। तो चिरायु ने तो चिराग बोलता है अब क्या करूं मैं, मेरा मन भी कहीं और नहीं लगता, तू ही तू हर जगह, आजकल क्यों है, हाँ या ना? तो चिरायु क्या करता है? चिराग को बताता है ये चीजें कर। तो चिरायु क्या बोलता है? काम कर, तू दिखा कि तू भी आज की तरह का इंसान है, तो एक काम कर, तू यूट्यूब पे जा और उसके लिए कुछ खाना बना के लेके जा। तो चिराग क्या करता है? यूट्यूब पे चलता है, खाने बनाने का देखता है, कोई डिश मेकिंग देखता है, क्या बना के लेके जाएगा? पास्ता पिज्जा, पास्ता या पिज्जा, और जाता है और ऑनलाइन सर्च करता है हाउ टू मेक पास्ता और पिज्जा, पास्ता पिज्जा बनाता है, और फिर वापस यूट्यूब के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बना के लाया हूं। वैसे तो मैंने घर में आज तक पानी भी इधर का उधर नहीं रखा, ना मुझे लाइटर चलाना आता था, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने यूट्यूब पे जाके पिज्जा बना के भेजा। तो फिर जब स्वीटू को बात समझ आती है कि यार इस लड़के ने इतनी मेहनत करी है, तो स्वीटू क्या हो जाती है? इंप्रेस हो जाती है, और ये चीज ऐसे हो जाती है। फिर स्वीटू क्या बोलती है? फिर स्वीटू एक बात बोलती है कि हर चिराग, अब से जब भी खाना खाऊंगी तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी, जब भी खाना खाऊंगी तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। तो इस चक्कर में होता क्या है? इस चक्कर में होता क्या है कि चिराग इतना खाना बनाता है, इतना खाना बनाता है, किसके लिए? स्वीटू के लिए, कि चिराग को खाना इतना जबरदस्त बनाया जाता है कि चिराग क्या बन जाता है? शेफ। चिराग शेफ बन जाता है और खुद का रेस्टोरेंट खोल देता है। अब रेस्टोरेंट में भी वो फूड बना रहा है,
बना के बेच रहा है, और यहां पे भी C2 के लिए क्या बेच रहा है, भेज रहा है फूड। तब एक बात समझना, सेम जगह खाना बन रहा है, एक्टिविटी हर जगह सेम हो रही है कि यहां भी खाना, यहां भी खाना। तो पर क्या बोला, यहां ये जो खाना बन रहा है इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और यहां जो खाना बन रहा है इसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला सर, सेम एक्टिविटी इज इकोनॉमिक, द सेम एक्टिविटी कैन बी नॉन इकोनॉमिक। सर कैसे डिफरेंशिएट करें, सर कैसे डिफरेंशिएट करें? तो ये बोला, अगर कोई एक्टिविटी का मोटिव इज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब घर चलाना, मतलब पैसा कमाना है, वो क्या कहलाएगा, लाइवलीहुड। रेस्ट ऑल मोटिव्स विल कम अंडर नॉन इकोनॉमिक। मतलब अब तुम बोलोगे सर यहां भी तो खाना बनाने से घर बन रहा है, पर समझिए घर चल यहां से रहा है, यहां घर बन रहा है, यहां से घर चलेगा। तो इससे एक बात समझ आई, so the same activity can be an economic activity, the same activity can be an non-economic activity. How are we going to distinguish it? Sir, on the basis of motive, कि मकसद क्या है उसके पीछे। अगर उसके पीछे पैसा कमाना मकसद है, मतलब घर चलाना मकसद है, it will be called livelihood। अगर ऐसा नहीं है तो नॉन इकोनॉमिक। वापस से समझो, एक सेकंड में पूरा, एक मिनट में, सॉरी। चिराग होता है चिराग, उसको कौन पसंद आ जाता है, स्वीटू, ठीक है क्या? तो चिराग सीटू का जाता है गिफ्ट वगैरह और ये सब लेके, सीटू मुंह पे फेंक देती है। चिराग कैसे हो जाता है, याद करो वापस, बेख्याली में, ठीक है क्या? ऐसा हो जाता है। फिर चिरायु आता है, भाई को संभालता है, फिर बताता है कि भाई आज की तारीख में ऐसा नहीं होता, और एडवाइस देता है कि जा स्वीटू के लिए कुछ खाना बना के लेके जा। खाना बना के लेके जाता है, स्वीटू हो जाती है इंप्रेस। फिर स्वीटू बोलती है कि आज के बाद जो भी खाऊंगी तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी। तो चिराग इतना खाना बनाता है, इतना खाना बनाता है कि चिराग क्या बन जाता है, शेफ। शेफ बनते ही वो क्या खोल लेता है खुद का रेस्टोरेंट। सर चिराग यहाँ पे भी खाना बना रहा है, वहां पे भी खाना बना रहा है, तो जो खाना यहाँ पे बना रहा है इट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां वो खाना बनाएगा वो कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर when an activity is done with the motive of livelihood it will be called economic activity, rest all motives will be called नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर यहां से घर चलेगा, वहां से घर बनेगा, समझा क्या? अरे हाँ या ना? हाँ। अब तेरा क्या? अब इसका एक बेसिक सटल एग्जांपल दे देता हूं। मेरी मम्मी मान लो अच्छा खाना बनाती है, तो उन्होंने टिफिन सेंटर खोल दिया। तो मम्मी अपने राज दुलारे के लिए जब खाना बना रही है तो वो होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब मम्मी टिफिन सेंटर के लिए खाना बना रही है तो वो कहलाएगा इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा कमाना मोटिव है। और जब मेरे लिए मम्मी खाना बना रही है तो दैट इज डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। समझा क्या? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे मोटिव्स हो गए, लव, अफेक्शन, पेट्रियोटिज्म, चैरिटी, ये सारे। इन सब का मोटिव क्या है? लाइवलीहुड। हाँ, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल ले ले, अंजुल सर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, पैसा लेंगे, ऑब्वियस बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंजुल सर अपने डॉटर को या सन आर्यस को पढ़ा रहे हैं, उनसे तो ना पैसा लेंगे, तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझा क्या? अरे हाँ या ना? किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं? सर मोटिव क्या है, मोटिव क्या है? अगर एक्टिविटी का मोटिव पैसा कमाना है तो लाइवली इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदरवाइज नॉन। एक और एग्जांपल लेता हूं। विराट कोहली को सब जानते होंगे, तुम तो मेजॉरिटी फैंस भी होंगे, राइट? तो तुमने देखा होगा विराट कोहली एक तो इंडिया से खेलता है, एक आईपीएल खेलता है या ना? एक तो विराट कोहली इज प्लेइंग फॉर इंडिया एंड अनदर इज प्लेइंग फॉर आरसीबी, राइट? और आपको पता होगा कोविड से पहले होता था ऑल स्टार्स चैरिटी मैच, पता है? एक कोविड से पहले फुटबॉल का मैच होता था, ऑल स्टार्स चैरिटी मैच, जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन्स के मैच होते थे, किससे? बॉलीवुड के लोगों से, रणबीर कपूर वगैरह सब खेलते थे। तो यहां पर जो विराट कोहली फीस कमाएगा वो तो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी।
यहां जो फीस कमाएगा वो हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि वो यहां पर किसके लिए कर रहा है? चैरिटी के लिए। दोनों जगह खेल ही रहा है, लेकिन वहां पर पैसे के लिए खेल रहा है, वहां पर चैरिटी के लिए खेल रहा है। अब तुम बोलोगे नहीं सर, विराट कोहली पेट्रियोटिक है, इंडिया के लिए भी तो पेट्रियोटिक के लिए खेल रहा है। अरे भाई, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है। बीसीसीआई के A+ कॉन्ट्रैक्ट में 5 करोड़ साल के मिलते हैं, है ना? वो फॉरगो कर दे और चैरिटी दे दे तो बात अलग है। अब अगला सवाल अगला सवाल, सोल्जर सरहद पे है और वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक? ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक। समझ आ गए? नहीं नहीं, तू आंसर मत दे, तेरा हो गया नॉन इकोनॉमिक। सोल्जर वॉर लड़ रहा है तो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? या वॉर हटाओ, सरहद पर है, सरहद पर है, सरहद मतलब बाउंड्रीज पर है कंट्री की, वो बॉर्डर, हाँ बॉर्डर पर है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वाले, नॉन इकोनॉमिक वाले। अब एक बात समझो, भले ही पेट्रियोटिज्म है पर उसको सैलरी मिलती है, तो इस लॉजिक से तो सुन, इस लॉजिक से तो विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है, वो भी तो पेट्रियोटिज्म से खेल रहा है ना भाई। समझो, अब समझ, तुझे हुआ कि मैं भी भारत के लिए लड़ूंगा और तू जाके बॉर्डर पे एक बार से हाँ ना करे क्या, तो वो हो गई नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि तू फ्री में कर रहा है। सोल्जर ऑब्वियसली, सोल्जर से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसको सैलरी मिलती है। सोल्जर को क्या मिलती है? सैलरी, तो ऑब्वियसली इट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझा क्या ये बात? समझा सबको? डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, घर में किसी का इलाज कर रहा है, देख रहा है भाई बुखार है क्या है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये समझ आई बात? कोई ऐसा सेम सोचो और एग्जांपल मुझे दो कि कैसे द सेम एक्टिविटी कैन बी इन इकोनॉमिक, कैसे द सेम एक्टिविटी कैन बी नॉन इकोनॉमिक। हाँ ठीक है, सुनिए सुनिए क्या बोला सक्षम ने, बोला अरे सक्षम ने बोला कि सर मान लीजिए कोई हलवाई है तो दुकान पे बना रहा है तो इकोनॉमिक, और घर पे मिठाई बनाया तो, मयंक ने बोला, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं गिरा। हाँ कोई और एग्जांपल सोचिए जल्दी से। हाँ आप बिजनेसमैन और घर पे लेके आ गया तो ठीक है, और सोचो सोचो भाई, इससे एक बात समझ आई। हाँ हाँ ठीक है, सब ले लो, सारे ऑक्यूपेशन ले लो, और सारे ऑक्यूपेशन बाहर कर रहे हैं तो इकोनॉमिक, घर में कर रहे हैं तो नॉन इकोनॉमिक। ठीक है ठीक है, ऐसे कहाँ पढ़ाते हैं? हाँ 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 हाँ, बस बस ठीक है। अब एक बात समझो, इकोनॉमिक, हाँ हाँ तो पैसा दिया ना भाई। एक्टिविटी का मोटिव लाइवलीहुड है, यस है तो, और नो है तो, नो है तो नॉन इकोनॉमिक, यस है तो इकोनॉमिक। तो एक बात ध्यान दीजिएगा ना, एक सेकंड के लिए ध्यान दीजिएगा, बिजनेस किसके लिए कर रहे हैं? इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक? तो मैं बिजनेस में एक और ई लगा रहा हूं, प्री। अब इसकी डेफिनेशन सुनो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट एंड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। समझा ये बात? समझा समझा समझा? फॉर मनी और कंसिडरेशन, बार्टर भी इंक्लूड करेंगे। समझा क्या?
अच्छा एक और बात, तो इस एक मुझे बात बताओ, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक डायमेंशन होता है क्या? वापस बोलो, अंग्रेजी बोलती ज्यादा। सुनो, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी पैसा लगता है क्या? यस, लगता है। कैसे लगता है? खाना बनाया तो पिज्जा का बेस लेके आया, मोज़रेला चीज लेके आया, और ये चिली फ्लेक्स लेके आया। अरे भूख लग गई लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो वो क्या हुई, उसमें भी तो पैसा आया। दूसरा समझो, मान लीजिए तुम्हारी जब जून में छुट्टियां होंगी, तो मान लो मैं घूमने गया लॉस वेगस, मैं घूमने गया लास वेगस। अब मैं घूमने जा रहा हूं, तो लाइवलीहुड तो मोटिव है नहीं, लेजर एक्टिविटी है। क्या उसके लिए पैसा लग रहा है क्या? लग रहा है ना भाई। यहां से मैं फ्लाइट में जाऊंगा, उधर होटल में रुकूंगा, कसिनो में जाऊंगा, इन सब से क्या पैसा लगेगा क्या? ऑब्वियसली। तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक। लेकिन सुनना, ये जो फ्लाइट वाले हैं, जो एरोप्लेन चला रहे हैं, उनके लिए तो वो एक्टिविटी क्या हो गई? इकोनॉमिक। होटल वाले के लिए एक्टिविटी क्या हो गई? इकोनॉमिक, क्योंकि उसको तो पैसा मिला। हाँ हाँ, और कसिनो वाले के लिए भी वो एक्टिविटी क्या हो गई? इकोनॉमिक। हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक हुई, उनका तो वो लाइवलीहुड है, बिजनेस है। समझा ये बात? अब नीचे मैंने आपको शीट में जगह दे रखी है, ये कॉपी कर लेना, और ये तुम बना सको तो कॉपी कर लेना। समझा क्या? ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, बनाना भाई। समझा ये बात? तो एक बार रिवाइज करें, आज क्या क्या देखा। देखो, हमने स्टार्ट किया एक नया सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज। चैप्टर का नाम है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो चैप्टर के अंदर नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स एंड फीचर्स। कंसेप्ट मतलब लॉजिक। बिजनेस में हमने देखी चार बातें। पी फॉर प्रॉफिट, आर फॉर रेगुलर बेसिस, ई फॉर एक्सचेंज, अनादर ई फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां से मैं बिजनेस की डेफिनेशन बनाऊं तो सब बिजनेस इज एन economic activity done on a regular basis to earn profit and involves exchange of goods and services for consideration। ठीक है, अब अगली बात, हमने वो चीज देखी थी रेहान की फैक्ट्री। रेहान वाज मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर। हु वाज द ट्रेडर? अंश। वो इससे कपड़े खरीदा था और किसको बेचे? तनुज को। तो अंश क्या कहलाएगा? ट्रेडर, और तनुज क्या कहलाएगा? कंज्यूमर। अंश और रेहान में जो बिजनेस है दैट विल बी कॉल्ड B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। रेहान और तनुज, और सॉरी अंश और तनुज में जो एग्जाम बिजनेस हुआ उसको कहेंगे B2C। फिर हम आए ह्यूमन एक्टिविटीज। तो बोला सर ह्यूमन एक्टिविटीज आर कैरेक्टराइज्ड इनटू टू थिंग्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो बोला सर ऑल दोस एक्टिविटीज which are done for the motive of livelihood are economic, rest all are non-economic. Can the same activity be an economic or non-economic? Yes sir. Can the same activity be economic or non-economic? Yes sir. Sir, it will depend on the motive. It will depend on motive कि चाहिए क्या। लाइवलीहुड है तो इकोनॉमिक, नॉन लाइवलीहुड है तो नॉन इकोनॉमिक। याद करिए, चिराग ने C2 के लिए खाना बनाया, नॉन इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि इधर मोटिव है लव एंड अफेक्शन, प्यार। और चिरायु ने सॉरी, और जो इधर रेस्टोरेंट में खाना बनाया, लाइवलीहुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा कमाना मकसद है। समझ आया सबको? आपको पक्का? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।